कि विद इन 2 वीक्स इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुके हैं। उनसे ऊपर सिर्फ एक इंसान और है और वो हैं एलोन मस्क। तो क्या इंडिया के गौतम अडानी एलोन मस्क को पीछे छोड़ देंगे और पहले नंबर पर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक शॉक में आ गई जब फोर्ब्स ने यह डिक्लेयर किया कि भारत के गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। वहीं पर उन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया का सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया है, जहां पर जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ थे। ये सब देखकर पाकिस्तानी आवाम रोने लगी और कहने लगी कि भारत की दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, जहां पर पूरे दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स में भारत के 2 बिलियनर्स आते हैं, जिनमें एक गौतम अडानी है जो कि सेकंड पोजीशन पे है और एक मुकेश अंबानी है जो कि 8वें पोजीशन पे है और पाकिस्तान का एक भी बिलियनर्स इसमें शामिल नहीं है। इसी बात पर पाकिस्तानी आवाम का यह कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी मिनिस्टर्स चोर है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बिलियनर्स तो मिनिस्टर ही है, जहां पर दूसरे देशों से आए हुए एड पाकिस्तान के लोगों के लिए होती है, पर ये मिनिस्टर्स है कि इसे खा जाते हैं, जहां पर ये सब ड्यूअल नेशनल रहते हैं। पाकिस्तान में करप्शन कर कर लंदन या अमेरिका भाग जाते हैं, जहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। पाकिस्तानी आवाम का ये भी कहना है कि भारत को पकड़ना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत बहुत ही अच्छी तरक्की कर रहा है और इसे पकड़ना पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन होगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। दुनिया का अमीर तरीन बंदा एलोन मस्क है, उसके बाद एक दुनिया का अमीर तरीन बंदा सेकंड नंबर पे इंडियन है जिसका नाम गौतम अडानी है। आपको क्या लगता है वो पहले नंबर पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे जा रहा है, आईटी में हमसे बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा रहा है। हम लोग तो बस और ही चक्रों में पड़े हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही, यहाँ के मुल्क के निज़ाम की समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या चल रहा है, क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है और अनकरीब बीट कर सकता है, क्योंकि इंडियन लोग बड़े मेहनती हैं और वो हमारे पाकिस्तानी जो भी मतलब बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और वर्ल्ड में उनका नाम है, इमेज है उनका। हमारे पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा इज्जत वर्ल्ड में नहीं है, चाहे जैसा भी हो। इंडियन को रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग और उनके साथ काम करते रहते हैं। वो तो इंशाल्लाह आएगा भी पहला नंबर और मुझे खुशी होती है अगर आ जाए फर्स्ट में, क्योंकि एशिया में है और एशिया हमारे मुल्क में जैसा हम लोग एक ही सब एशिया में हैं, सारे एशिया का भी नाम होगा और हमारे पड़ोस में पड़ोसी का भी नाम होगा तो हमारा नाम भी होगा। बहरहाल कहाँ इंडियन कहाँ पाकिस्तानी, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तानी तो उस तरफ मतलब उनके 2% पे भी नहीं पहुँचेंगे पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा, हाँ क्यों नहीं आ सकता। देखिए अभी कुछ अर्सा पहले वो 5वें 6वें नंबर पे था, तो अभी आपने आज से पता चल रहा है कि वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो हो सकता है 2-3 महीने में जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो ज़रूर आ सकता है। भाई इंडिया का है तो कर सकता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से जा रहा है ना इंडिया, जितनी तेज़ी से उनकी प्रोडक्शंस हैं और जितनी तेज़ी से उनके तरक्कियां नज़र आ रही हैं तो कर सकता है भाई, कर सकता है। मेरा ख्याल है। अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे नंबर पे आ सकता है तो क्या वो पहले नंबर पे नहीं जा सकता? कोई भी किसी से कम नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त की बात होती है। मेहनत की है, पहले 6वें 7वें नंबर पे थे, उससे ऊपर हाँ, रैंक पे देखिए अब हैं। दूसरे पे आ सकते हैं तो क्या पहले पर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बिल्कुल जा पहले सकते पे भी हैं। जा सकते हैं। इंडिया तो इस वक्त सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है और इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। हम चले एड की बात कर रहे हैं या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि जिस तरह अफगानिस्तान में कितनी को हमारी वैल्यू है। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अडानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलोन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को
बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहाँ पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारे उसके मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है। अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी से और कई अडानी भी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखिए, एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं। मुझे जाती तौर पर बताएं, आज किसी के पास पैसा हो तो वो पाकिस्तान जाएगा पैसे लेकर, जहां ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हैं, ना अदालतें जो है वो भी एक सवालिया निशान है। बल्कि लोगों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है या सियासी सेटअप चला रहा है। आज तक वेस्ट जो है वो कंफ्यूज रहा है, भाई डील करें तो किसके साथ डील करें, असल पावर किसके हाथ में। ये तो नॉर्मल हालात की बात है। आजकल तो वैसे ही कोई नहीं ना, आजकल तो आपकी हुकूमत ना होने के बराबर है, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, आपका हर सूबा एक मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपने एहसास जाहिर कर दिए होंगे ना, पाकिस्तानी तो अपने एहसास जाहिर नहीं करते, नहीं तो शायद पहले नंबर पे भी आ जाएं। जितनी एड हम पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में तो खर्च होती नहीं, जाती तो वो ख़जानों में ही है। तो अगर वो अपने एहसास जाहिर करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान खैर से टॉप क्लास 1 से भी ऊपर जा सकता है। अब उसने एहसास जाहिर कर दिए होंगे ना, इसलिए टॉप 2 में आ गया। सही। तो आपको क्यों लगता है क्यों नहीं पाकिस्तानी अपने एहसास जाहिर करते? क्यों नहीं करते? दिल में चोर है ना, चोरियाँ जो हैं, बेईमानियाँ, चोरियाँ और गरीबों का हक मारा हुआ है, और क्या किया हुआ है। तो सासे जाहिर करके तो फिर टैक्स लग जाएगा, फिर नैब पड़ जाएगी। जैसे वो हमारे इमरान खान साहब पीछे पड़े हुए थे, निकालो बार भी कितों आया लाख, कितों आया 2 लाख, वो जेड़ा सीगा वो भी अंदर चला गया, तो उनकी होना है। तो फिर सासे तो जाहिर नहीं होने। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस लेवल का बंदा है जो इन्हें टक्कर दे सकता है? क्योंकि देखा जाए तो टॉप 10 जो लिस्ट है उसमें भी पाकिस्तानी कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखो कि नवाज शरीफ ने जब अपने ये नवासे की शादी की है, तो जिस होटल में उन्होंने शादी की है ना, वहाँ पर ये सिस्टम था कि आम तौर पे जो अमीर बंदा होता है ना, वो वहाँ पे 10 या 11 लोग इनवाइट करता है, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ ने 400 लोगों को इनवाइट किया और उनको वहाँ पे 11 दिन का स्टे दिया। तो आपके ख्याल में उसके साथ नहीं होंगे? टक्कर बहुत दोगे देने वाले, साथ से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो उसने अपनी एक मेहनत की है, एक स्ट्रगल की है, उसकी किसी के ऊपर कोई ऐसे उसके चीज़ें नहीं होंगी कि जिसको वो जाहिर करते हुए पछताए।